हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट लेकर आए। तो देखिएगा, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, 6 है। सिद्ध कीजिए फलन f माइ क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू r fx इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक की ये दिया है। हमें सिद्ध करना है एक की fx इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक की। तो एक के लिए हम मान लेते हैं कि माना f x1 इज इक्वल टू f x2। तो x1 बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। फिर से गुणा करेंगे x1 x2 प्लस 2x1 बराबर ये जाएगा, इसमें गुणा होगा x1 x2 प्लस 2x2। तो यहाँ प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 कट जाएगा, बचेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो 2 से 2 काट दीजिएगा, आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए f एक की है। तो एक की सिद्ध कर लिया हमने। फिर कह रहा है कि फलन f -1 से 1 टू f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहले इसका परिसर निकालते हैं। मान लेते हैं कि माना f(x) इज इक्वल टू y। f(x) के स्थान पर y अगर मान लें तो x बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू xy प्लस 2 x माइनस xy इज इक्वल टू 2। x कॉमन लेंगे, बचेगा 1 माइनस y 2 बाई 1 माइनस y। तो इसीलिए लिखा है कि फलन f -1 से 1 में और -1 से 1 और यहाँ परिसर लिखा है क्योंकि यहाँ पर y का मान हम 1 नहीं रख सकते। तो दूसरा जो फलन है या -1 1 तो f का परिसर यानी r माइनस 1 ये परिसर बन जाएगा। जो r का परिसर मिलेगा ये 2 बाई 1 माइनस वाई, अर्थात 1 माइनस वाई में यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो y का मान 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी रखें तो x का मान रियल मिलेगा। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है।
चलते हैं पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स हल करते हैं एफ ऑफ जी एक्स का मान है 2/1 माइनस जी एक्स ना रख के वाई रख लेते हैं क्योंकि उनको जी वाला वाई के रूप में मिला है। यही हमारा जी वाई है और इसका मान है 2/1 माइनस वाई एफ 2/1 माइनस वाई और यहाँ एफ एक्स का मान मालूम है एक्स की जगह 2/1 माइनस वाई रखेंगे 2/1 माइनस वाई बाई 2/1 माइनस वाई प्लस 2 थोड़ा सरल करेंगे या 2/1 माइनस वाई और इधर होगा 2 प्लस 2 माइनस 2y बाई 1 माइनस वाई एक्स बाई एक्स प्लस 2 ये हमने गलती किया यहाँ भाई 2y आएगा एक्स वाई प्लस 2y 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 और यहाँ भी होगा 2y यहाँ भी होगा 2y तो यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस 2 2y 2y प्लस 2 माइनस 2y तो यहाँ से 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ 2y से या 2y या 2y से 2y कट जाएगा तो बचा 2y बाई 2 2y बाई 2 बराबर आया y इसको फलन में i y ऐसा लिखा जाता है और फिर जी ओ एफ निकाल लें जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स एफ एक्स का मान रख लीजिए एक्स बाई एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 2 तो मान रखेंगे बराबर अब देखिएगा ये जी वाई है हमारा तो यहाँ पर जब हमारा यक्स आ गया तो जहां जहां यक्स आया वहां 2y/1 माइनस वाई रखेंगे 2y/1 माइनस वाई रखेंगे x के स्थान पर 2y/1 माइनस वाई बाई 2y/1 माइनस
एफ ऑफ जी वाई जी ऑफ एफ एक्स। इसको हमें जी वाई बना लेना चाहिए, इसको जी वाई ऐसा बना लेना चाहिए। तो जी वाई का मान 2y/1 - y, ये सही है। और एफ एक्स का मान दिया ही है, जी ऑफ एफ एक्स x/x+2। +2। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ y ना रखे x ही रखेंगे। x ही रखेंगे, x ही रखेंगे। थोड़ा सरल करेंगे इसको, तो बराबर 2x/1 - x, और यहाँ 2x + 2 - 2x। यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, और यहाँ भी 1 - x 1 - x, तो 1 - x से 1 - x कट जाएगा। 2x/2 बचेगा x, और इसको मान लेते हैं किसके बराबर, ix के। तो कहीं भी किसी भी फलन में दो फलन है, एक f है और एक g है, और GOF ऑफ x बराबर x आ जाए और FOG ऑफ y बराबर y आ जाए, तो हम f को g का इनवर्स और g को f का इनवर्स कहते हैं। इसलिए f इनवर्स बराबर g। तो g का मान देखो यहाँ पर है, 2y/1 - y। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमको y दिया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ भी y नहीं रख के x रख लिया है। तो क्वेश्चन में हमको y नहीं दिया है, तो हम इसको 2x/1 - x के रूप में ही लिखेंगे। 2x/1 - x, f इनवर्स, ये इसका हल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फलन एक एकी और आच्छादक यदि होगा तो उसी का प्रतिलोम निकाला जा सकता है। और मान लीजिए निकालना है, तो पहले सबसे पहले एफ एक्स है, इसको y के बराबर मानकर, और x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए, इसको जी वाई मान लीजिए। और फिर जी ओ एफ को x के बराबर निकालिए, एफ ओ जी को y के बराबर निकालिए। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कह सकते हैं f जो है g का इनवर्स है, और जो g है वो f का इनवर्स है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, fx = 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f(r)(r) पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f का फलन f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए।
देखिएगा एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री एफ आर टू आर। हमें सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है, तो इसके लिए मान लेंगे और प्रतिलोम निकालना भी है। तो सबसे पहले इसको एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे, लिख देंगे यह व्युत्क्रमणीय है। मान लीजिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री। थ्री थ्री कट जाएगा, आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। अब आच्छादक सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है, फिर मान लेंगे, माना x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। अब देखेंगे y के किसी भी रियल मान के लिए x का मान अगर रियल आता है, जो कि y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r पर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r किसी भी मान के लिए x बिलोंग्स टू r होगा, इसलिए f आच्छादक होगा। f एकाएकी व आच्छादक है। आच्छादक है, तो अगर यह एकाएकी व आच्छादक है तो हम कह सकते हैं यह इनवर्स का अस्तित्व है। अतः यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यफ जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है। पहले में यही सिद्ध करना था, हमने आधा पार्ट इसका सिद्ध कर लिया। अब हमको सिद्ध करना है, अब हमको सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स निकालना, सिद्ध नहीं करना है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स दिया ही है, ये माने ही है, ये जो कि जी वाई बराबर ये जो x का मान है इसी को जी वाई कह सकते हैं, y माइनस थ्री। ये जो हमने यहाँ निकाला हमने फिर से नहीं लिखा, इसी x के मान को हम जी वाई के रूप में लिख लेते हैं। जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब निकालेंगे जी एफ ओ जी ओ एफ, पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स देखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स का मान है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। तो देखिएगा अगर जी वाई है वाई प्लस थ्री, तो y के स्थान पर x प्लस थ्री रखोगे तो x प्लस थ्री माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएगा, आ जाएगा x। और हमने बताया कि इसको हम आई एक्स के रूप में
लिखेंगे, इसको हम आई एक्स के रूप में इंगित करेंगे। अब एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई का मान है वाई माइनस थ्री, वाई माइनस। तो हमने देखा कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है। तो यहाँ x के स्थान पर अगर y माइनस थ्री रखते हैं तो यहाँ y माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, y माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री थ्री कट जाएगा, आ जाएगा y, और हमने कहा इसको मान लो i वाई। तो अगर ऐसा हो जाता है जी ओ एफ का मान आई एक्स हो जाए, एफ ओ जी का मान आई वाई हो जाए, तो हम कहते हैं कि एफ इनवर्स जो है वो जी के बराबर है और जी इनवर्स एफ के बराबर है। इसलिए एफ इनवर्स बराबर जी, एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स। तो जी वाई का मान हम जानते हैं कितना है, वाई माइनस थ्री, तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस, ये हो गया फलन का इनवर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस टू 4 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। एफ जो है आर प्लस से 4 इनफाइनाइट पर फंक्शन है। सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 होता है, जहां आर प्लस सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये है आर प्लस से क्लोज इंटरवल 4 और ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, इतना है। पहले में सिद्ध करना है कि एकाएकी और आच्छादक है। तो यहां पर r प्लस है, यानी ऋणेतर वास्तविक संख्याएं हैं। ऋणेतर का मतलब शून्य से लेकर सभी प्लस मान। तो मान लेते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस 4 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। x1 बराबर प्लस माइनस x2, लेकिन यहाँ पर r प्लस है, यहाँ 4 से इनफाइनाइट है, यानी माइनस की संभावना नहीं है, तो दोनों धनात्मक आ जाएंगे। यहाँ भी दिया है कि r प्लस ही है, तो यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो इसमें माइनस नहीं आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मान लीजिए y, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 4, या एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट
y माइनस 4, इतना हो जाएगा। y बिलोंग्स टू r का मान, r का मान 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। y is greater than or equal to 4 belongs to r पर x belongs to r। x जो है वो रियल नंबर होगा, तो यह एक एकी आच्छादक है अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन है। चलो जी वाई निकाल लें। जी वाई यहां पर हमने निकाला है प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4। तो प्लस माइनस को अगर हम चाहें, जो कि यहाँ माइनस का जिक्र नहीं है, तो प्लस माइनस को यहां से हटा सकते हो, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, वाई माइनस 4। चलिए पहले जी ओ एफ निकालते हैं। जी ओ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने निकाला जी वाई का मान अंडर रूट वाई माइनस 4, तो यहाँ एक्स करें तो अंडर रूट एक्स माइनस 4 होगा। ऐसे ही एक्स वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। तो प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आ गया एक्स। एफ ओ जी आप वाई निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई का मान है अंडर रूट वाई माइनस 4 अंडर रूट वाई माइनस 4। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 है, प्लस 4 इतना बनेगा। तो y माइनस 4 रूट और वर्ग कट जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा y। और अगर ऐसा आ जाता है जी ओ ऑफ एक्स बराबर एक्स आ जाए और एफ ओ जी ऑफ वाई बराबर वाई आ जाए, तो एफ इनवर्स बराबर होता है जी, एफ इनवर्स बराबर जी, और एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स का मान होगा, जी एक्स का मान यहां हमने लिखा है अंडर रूट वाई माइनस 4 है, तो एक्स बनाओगे अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, यही लाना था, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर स्टार टू माइनस 5 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर
9x² प्लस 6x माइनस 5 और फंक्शन है एफ आर प्लस से -5 इनफाइनाइट। ये हमारा फंक्शन हमें सिद्ध करना है यह एकेकी और आच्छादक है। देखते हैं इसको मानते हैं। अच्छा, अगर हम एकेकी आच्छादक ना सिद्ध करें, डायरेक्ट इसको हल करें, तब भी तो एकेकी आच्छादक अगर बराबर आया तो एकेकी आच्छादक हो जाएगा। एफ जी ओ एफ जो है एक्स के बराबर आ जाए, एफ ओ जी एफ वाई वाई के बराबर आ जाएगा, तो हम तुरंत इनवर्स लिख देंगे और जब इनवर्स हो जाएगा तो एकेकी आच्छादक मान लिया जाएगा। तो हम सवाल को सीधे शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो यहां पर हमें x का मान y के पदों में निकालना थोड़ा कठिन है। इसको क्या करें, इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू y। 9x² प्लस 6, ये देखिए 3x का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 1 का वर्ग b² प्लस 2ab, यानी ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 3x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर y प्लस 6। अब यहां से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट बनेगा 9 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6। अच्छा, माइनस का यहाँ प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है, ना तो डोमेन माइनस है ना ही कोडोमेन में माइनस है या रेंज माइनस है। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, और हम इसी को मान लेंगे क्या, gy, इसी को gy मान लेंगे। अब देखते हैं, पहले GOF निकालते हैं। GOF ऑफ x बराबर G ऑफ fx बराबर G ऑफ fx का मान है 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x माइनस 5। हल करते हैं। अब यहां पर ले आइए, जहां जहां x है उसके स्थान पर इतनी बड़ी संख्या रख दीजिए। ये g ऑफ fx, हाँ gx हो गया। तो जहां जहां पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये gy का मान है, तो जहां जहां इसमें y है, y के स्थान पर इतनी बड़ी संख्या रखना है। y के स्थान पर
इतनी बड़ी संख्या रखना है, क्या बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। अंडर रूट वाई के स्थान पर 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 इतना हो गया, और -1/3। तो ये हो जाएगा, देखिएगा 6 में से 5 गया 1, तो वही a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/3। तो ये रूट और वर्ग कट जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस 1 -1/3। यहाँ से 1 से 1 कट गया, 3x/3 आ गया x। ऐसे एफ ओ जी ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ जी वाई का यहां मान रखेंगे। जी वाई का मान है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 वाई प्लस 6 माइनस 1/3 y प्लस 6 माइनस 1/3। अब क्या करेंगे, देखो इसमें इस पद में जहां x है उसके स्थान पर अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, यहां भी वही करना है, स्क्वायर नहीं होगा, -5 करना है। सब मिलाकर इसको जब हम हल करेंगे तो ये बिल्कुल y ही आएगा, y आएगा। और जब आएगा तो एफ इनवर्स x बराबर gx हो जाएगा। तो एफ इनवर्स x का मान होगा, एफ इनवर्स x का मान होगा वही gx अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। लेकिन अगर हमने x रखा तो यहां पर x हो जाएगा, लेकिन हमको y में ही सिद्ध करना है, तो यहाँ y ही रखें, y रखें, यहाँ y रखें, जो हमको प्रूव करना है वो y है, यहाँ y रखिए और यहाँ भी y ही होगा, सिद्ध हो गया। तो जब भी f इनवर्सिबल होगा यहाँ, क्योंकि जीओ एफ ऑफ x बराबर x और एफ ओ जी ऑफ y बराबर y, अगर ऐसा मिलता है तो हम कहेंगे कि f जो है वो इनवर्सिबल है और f इनवर्स जो है वो g के बराबर है। इसलिए f इनवर्स बराबर g। तो ये हमारा सवाल नंबर 9। अब देखते हैं, ये 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि f(x)(y) एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसने दे दिया कि इनवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। f(x)(y) व्युत्क्रमणीय है,
क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि एफ एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो व्युत्क्रमणीय अगर फलन है हम जानते हैं, इसलिए यहां मान लेते हैं कि माना G1 व G2 फलन F के दो व्युत्क्रमणीय फलन है, दो व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रम फलन है। तो हमको सिद्ध करना अद्वितीय है, यानी केवल एक ही फलन जो है वो व्युत्क्रमणीय होता है f के, तो हमने दो मान लिया, इसलिए एफ ओ G1x बराबर एफ ओ G2x ऐसा मान सकते हैं। अगर व्युत्क्रमणीय है तो fx1 बराबर fx2 ऐसा माना जा सकता है। तो हम चलते हैं यहां पर, अगर यह व्युत्क्रमणीय है तो यहां हो जाएगा f ऑफ G1x f ऑफ G2x ऐसा कह सकते हैं। तो हमने देखो fx1 बराबर fx2 माना है, तो यहां से x1 बराबर x2 यानी G1x बराबर G2x। अब x को हटा दें अगर, तो G1 बराबर G2। हमने यहां माना था कि G1 और G2 दोनों अलग अलग व्युत्क्रमणीय फलन हैं, और यहां हमने सिद्ध कर दिया कि G1 बराबर G2 है, G1 और G2 आपस में बराबर हैं, अर्थात G1 व G2 एक ही फलन है, एक ही फलन है। अतः F इनवर्स अद्वितीय है, अद्वितीय है। F इनवर्स का केवल एक ही मान है, हमने दो मान माना था और दोनों मान बिल्कुल बराबर आ गए, तो हम कहेंगे एक ही मान है अर्थात अद्वितीय है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसान सा है। F1 2 3 2 ABC F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स बराबर F 1 2 3 से ABC पर फलन है। तो थोड़ा मार्कर हमारा फीका हो गया है, थोड़ा इंक इसमें फिल कर लेते हैं।
तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है F 1 2 3 2 A B C। तो F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 इज इक्वल टू C। अगर ऐसा है तो यहां से हम निकालें F इनवर्स A बराबर होगा 1 के। ये F इधर आएगा, F इनवर्स हो जाएगा। या ऐसा कहें कि यह एकेकी और आच्छादक फलन है, तो अगर इसको डोमेन मान ले तो ये रेंज बन जाएगा, तो इनवर्स F का इनवर्स हमको मिल जाएगा। F इनवर्स B इज इक्वल टू 2। यहां से F इनवर्स C इज इक्वल टू 3। इतना आया। हमको क्या सिद्ध करना है? F इनवर्सिबल है, इसलिए F इनवर्स का अस्तित्व है, तो F इनवर्स का अस्तित्व है। हमें F इनवर्स का इनवर्स बराबर F ले आना है। F इनवर्स का इनवर्स बराबर ले आना है F। मान लेते हैं कि माना F इनवर्स बराबर G, F इनवर्स बराबर G, इसलिए GA बराबर 1, GB बराबर 2, GC बराबर 3। यहां देखो हमने लिखा है ये F इनवर्स को G मान ले, GA बराबर 1, यहां करेंगे G इनवर्स 1 बराबर A, G इनवर्स 2 इज इक्वल टू B, और G इनवर्स C 3, G इनवर्स 3 इज इक्वल टू C। तो अगर F इनवर्स G के बराबर है, हमने मान लिया कि माना F इनवर्स बराबर G, तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 माने तो F इनवर्स का इनवर्स आता है F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर G इनवर्स। और हमने देखा कि जो G इनवर्स है वो A के बराबर, इसके F के बराबर है, और ये बराबर है F के, या F इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू F। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। आसान सा सवाल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि
मान लीजिए कि f x टू y व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है और f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, f व्युत्क्रमणीय है और हमें f इनवर्स का इनवर्स बराबर f ले आना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूंकि f x टू y व्युत्क्रमणीय है, है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो माना f इनवर्स बराबर g, f इनवर्स बराबर g तथा g इनवर्स बराबर f। अगर f इनवर्स g है तो g इनवर्स f के बराबर होता है। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है f इनवर्स का इनवर्स LHS बराबर f इनवर्स का होल इनवर्स। तो f इनवर्स का g मान लें और होल इनवर्स रहने दें g इनवर्स। और g इनवर्स किसके बराबर है? बराबर f के, बराबर RHS। ये बस इतना ही बड़ा। अगर व्युत्क्रमणीय है तो f इनवर्स किसी g के बराबर, किसी फलन g के बराबर मान लें। तो जब f इनवर्स g के बराबर है, g इनवर्स तुरंत f के बराबर होगा। फिर हम बायां पक्ष ले लें f इनवर्स का होल इनवर्स, f इनवर्स के स्थान पर g रख लें, हो जाएगा g इनवर्स और g इनवर्स बराबर f आ जाएगा RHS। आगे है, ये ऑप्शनल है, इसको हल कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला एक्सरसाइज अगली वीडियो में होगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।